चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, कबीरा साबुत बचा ना कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वभाव ही बनाता है इंसान को अमीर और गरीब। आप कहेंगे हाँ जी राखी जी, वैसे बात तो पते की है। आज मैं आपको अमीर होने के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूं जिसमें 1 रुपया भी नहीं खर्च होगा, पर स्वभाव तो बदलना पड़ेगा। और अगर आप स्वभाव नहीं बदल सकते और आपके पास खरबों रुपए भी आ गए तो यकीनन मां सरस्वती की कसम सब आकर चला जाएगा। सबसे पहली बात, लोगों से जलना बंद कीजिए। वैसे तो ये स्वाभाविक नेचर है कि हम जलते हैं। यकीन मानिए, मेरे साथ यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स यूट्यूब करती हैं और कुछ तो करती भी नहीं थी, उन्हें मैं जबरदस्ती खींच कर पैर से यूट्यूब पर लेकर आई हूँ कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो। लेकिन मैं उनसे नहीं जलती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा यहाँ माथे पर लिखा है जो मुझे मिलना है। और अगर मेरी मेहनत सच्ची है, मैं ईमानदार हूँ, मैं अपने परिवार के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब सिर्फ यूट्यूब नहीं है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हर रोज दुआ मांगती हूँ। मुझे छोटी सी भी झलक अगर मेरे सामने से साईं बाबा की निकल रही हो तो मेरे से हाथ जोड़कर पहले माँ होने के नाते क्या निकलना चाहिए, हे भगवान, देव को अच्छा बनाना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी बुद्धि देना। पर भगवान कसम अपनी गद्दी पर बैठी हूँ, मेरे मुंह से हमेशा निकलता है। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स है ना, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है, जो शेयर करता है, जो तेरी जयकार लिखता है, जो जय माता दी लिखता है, जो कुछ भी तरह से राम राम लिखता है, जो अपना एक बहुमूल्य समय मुझे देता है, वो किसी भी प्रॉब्लम में आज है ना, उसे निकाल दे, उसको सद्बुद्धि दे। कोई परेशान है तो उसे खुशियां दे। मेरी दुआओं में आप सदैव रहते और हमेशा रहेंगे। हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है, मेरे को एक बात मानना है कि ईश्वर हर जगह पर नहीं हो सकते थे तो उन्होंने माँ बना दी। मेरी एक बात और माननी है, हर जगह पर वो नहीं पहुंच सकता, हर किसी की बात वो नहीं सुन सकता। अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो मेरी विश जल्दी पूरी होगी, अगर मैं आपके लिए दुआ करूंगी तो विश जल्दी पूरी होगी। क्योंकि गॉड का कहना है कि अपने लिए तो सब मांगते हैं, ये कौन सा एक महान इंसान है जो दूसरों के लिए मांग रहा है, और ये जिसके लिए मांग रहा है वो तो इससे भी महान होगा। तो चलो मैं इसकी विश पूरी कर देता हूँ, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। तो क्या है कोई आपके लिए दुआ करने वाला? मैं हूँ, आई एम देयर, प्रेजेंट, मेरी प्रेजेंट लगा लीजिए। तो आपके पास भी जब समय हो तो बस दुआओं में याद रखिएगा, लाइक थंब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आई लव यू ऑल गाइज। सबसे पहली बात तो कॉम्पिटिशन्स बंद कीजिए। मेरे को अपना 100% देना चाहिए, उसे अपना 100% देना चाहिए, लेकिन हम इससे बदल जाते हैं दोस्तों। हम ऑफिस में सामने वाले को नीचे गिराने में लग जाते हैं, हराने में नहीं लग जाते। अपना बेस्ट करने की जगह पर हम उसके रास्तों को शुरू कर देते हैं, हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, और ये पता भी नहीं चलता कि हमारा स्तर कब वहां से यहां गिर गया, कब मैंने अपने काम की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो सामने वाले को गिराने में लगी हुई हूं। मुझे तो उसकी इंसल्ट करनी है, उसे संसार में बदनाम करना है। और ये कल युग है। कल युग का मतलब है कल कर और आज रिजल्ट पा। आप जो भी कुछ कल करेंगे उसके रिजल्ट आपको आज मिलेंगे। तो पहली बात, कॉम्पिटिशन्स रखिए, लेकिन कॉम्पिटिशन में नीचता पर मत गिरिए। एक बात को सदैव याद रखिए कि सामने वाले इंसान को आपके साथ कॉम्पिटिशन अगर कोई करेगा ही नहीं तो आपकी कद्र कैसे पता होगी? नहीं पता चलेगी ना। इसलिए कॉम्पिटिटर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ करना सीखिए लोगों को, और माफी मांगना सीखिए। कई बार ऑफिस में, व्यापार में, घर में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में हमें पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन ईगो, मैं क्यों माफी मांगू, मेरे बाप का क्या जा रहा है, उसमें मेरा क्या जाता। अब तो गाना भी बन गया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन ये सब बेकार गाने हैं, सामने वाले का घाटा कुछ नहीं होता दोस्त। याद रखो, पानी चाहे कितना भी गंदा हो वो पीने के काम ना आए, लेकिन अगर कहीं आग लग जाए तो बुझाने के काम आ सकता है। तो रिश्तों को ना बना कर रखो, रिश्तों की मजबूती को बना कर रखो। इसलिए माफी मांगो, माफी मांगना और माफ करना सीखो। एक बार माफी मांगना मुझे लगता है फिर भी आसान होता है, लेकिन हम लोगों को ना उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते। कभी झुके हो आप किसी के आगे बेमतलब, बेवजह, मतलब गलती थी भी नहीं और सासू माँ ने कुछ कह दिया तो आपने पलट कर ये कह दिया हाँ मेरी माँ, मेरी ही गलती है, एक कस के हक दे दे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तुम ही मेरा दीन, मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा प्यार हो। कभी बेवजह किसी को आई लव यू कहा है? कभी बेवजह किसी के आगे झुके हो? कभी बेवजह किसी की तारीफ करी है? क्योंकि जब इन सब चीजों में पड़ जाओगे तो बिल्कुल रिलैक्स और फ्री हो जाओगे, और जब बिल्कुल रिलैक्स और फ्री हो जाओगे तो अपना 100% अपने यूट्यूब पर, अपनी जॉब पर, अपने ऑफिस में, अपने काम पर दोगे, और फिर अमीर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम बेकार के चक्रों में, कॉम्पिटिशन्स में, बदले की आग में, रातों को जागने में, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, अब देख मैं क्या करता हूं, अब मैं बताऊंगा, भगवान उसको सजा देगा, इन चक्रों में पड़कर हम अपने मेन मकसद और लक्ष्य से भटक जाते हैं।
ये समय तो मुझे पैसा कमाने के लिए देना चाहिए ना, ऑफिस में देना चाहिए, इंक्रीमेंट प्रमोशन में देना चाहिए, बॉस के लिए अच्छे, अपनी कंपनी के लिए ईमानदार होना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैं सामने बैठे हुए अपने कुलीग को धक्का देने में लगा रहा हूं उस समय को। तो रिजल्ट्स यू नो बेटर यू नो बेटर देन मी। बुराइयां करना बंद करो, बुराइयां सुननी बंद करो। जो लोग ऐसे काम करते हैं उनसे दूर हो जाओ, उनके चैप्टर को बंद कर दो, उनको समझाओ, जादू की झप्पी दो, उन्हें बताओ कि उन्हें बीमारी है और इलाज की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से नफरत मत करो जो बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों को समझाओ कि ईश्वर है, मोटिवेशन वीडियोस दिखाओ, मोटिवेशंस कहानियां सुनाओ और उन्हें बोलो कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और खुद को बेचारा कहना बंद कीजिए। मेरे ना माँ बाप नहीं थे, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ था। सब होते हैं, मैं भी बहुत गरीब घर की लड़की थी, बहुत गरीबी देखी मैंने बचपन के अंदर। लेकिन अब इसी को हथियार बनाकर या इसी को पकड़कर ठप 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 करती रहूं, या उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए वो गरीबी देव को कभी ना देखनी पड़े, इसकी कोशिश करूं। इट्स टोटल अप टू मी। तो पास्ट से निकलिए और बहाने बनाना, खुद को बेचारा कहना और हमेशा ना बैसाखियों का सहारा पकड़ना बंद कीजिए। ये नहीं हुआ, ये होता तो वो हो जाता, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था पर नोटबंदी ने मुझे तोड़ दिया। सब एक स्टूपिड एक्सक्यूजेस हैं। दुनिया तो नहीं रुकी ना नोटबंदी के बाद, दुनिया चल रही है भाई, तुम क्यों रुके हो? चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। रिश्तों को तोड़ना बंद कीजिए, सरोजना समझिए। बड़ा आसान है, 3 दोस्त 4 दोस्त आपस में दोस्त हैं और एक ही बात पर नाराज हो गया है, खत्म, मुझे तू नहीं चाहिए, तेरे जैसे बहुत देखे, अरे बड़े बन जाएंगे, मेरी क्या जरूरत है, खुद लड़कती हुई आएगी, खुद आएगा। स्टूपिड थिंग्स है, उसको वो कभी नहीं आएगा, आप कभी नहीं जाओगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। 4 दिन बाद दूसरा रिश्ता बनेगा और वो भी खत्म हो जाएगा। बदनामी होगी तो होगी। आज आप सब लोग मुझे व्हाट्सअप करना और मुझे बताना सिर्फ एक बात, या व्हाट्सअप मत करो, सिर्फ नीचे कमेंट में आज सिर्फ एक बात लिखो, किसके पास कितना पुराना दोस्त है और आज भी है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि किसके पास कितने कितने पुराने दोस्त हैं। और अगर आपके पास 20 साल 25 साल 30 पास 10 साल 5 साल 6 साल स्कूल टाइम के दोस्त हैं और बड़ी अच्छी वो वाली यारी है ना, ये वाली लंगोटिया यार वाली यारी, तो आप करोड़पति हैं, आप अमीर हैं, आपके पास रिश्ते हैं, आपने उन्हें सजो रखा है। यहाँ तो सास बहू घर में रहकर ही एक दूसरे का मर्डर करना चाहती हैं, यहाँ तो लोग घर तोड़वाना चाहते हैं, यहाँ तो लोग घर के बंटवारे करवाना चाहते हैं। एंड आपने अपने इतने पुराने दोस्तों को पकड़ रखा है। OMG, यू आर सच अ ग्रेट एंड सच अ नाइस पर्सन। जिस दिन आपने रिश्तों को समझा। मेरा कोई काम है वर्मा जी से, और वर्मा जी जानते हैं शर्मा जी को। मैं वर्मा जी के पास आऊंगी, मेरा ये काम कर दीजिए, तो शर्मा जी कहेंगे ले ये तो काम बड़ा आसान है, मैं भी करवा देता हूं तेरे दोस्त का। यहाँ कौन काम आया? दोस्त। अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता, अकेला चना जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमें रिश्तों की, अपनों की, दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। हम जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, उसी को साफ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग। अपने रिश्तों को बना के रखो और जिस रिश्ते पर, जिस सीढ़ी पर, जिस पाँव पर तुम आगे चले हो ना, उसी को कस के पकड़ कर रखो। एक बात हमेशा याद रखो कि अपने पर विश्वास रखो और जोड़ने पर विश्वास रखो, तोड़ने पर विश्वास मत रखो। इधर की उधर, उधर की इधर करनी बातें बंद करो, सुनना बंद करो, इनसे नेगेटिविटी फैलती है। आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो पंच मेवा खाया करो, 5 तरह के ड्राई फ्रूट खाया करो, पंच मेवे के साथ साथ बहुत ज़्यादा पंच अमृत पिया करो, दूध दही शहद घी और चीनी मिलाकर, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। ओपल का एक लॉकेट पहनो अगर आपका मन बहुत विचलित होता है, बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी बातों पे घबरा जाते हो। ओपल का लॉकेट आपको धन भी देता है, ओपल का लॉकेट आपको संपदा भी देता है, ओपल का लॉकेट आपका मनोबल भी बढ़ाता है। घर का माहौल ठीक रखो, घर में पैसा हो ना हो, हम प्याज से रोटी खा रहे हो, हम नमक से रोटी खा रहे हो, पर हम सब साथ हों। घर में पापा के आते ही लड़ाई हो जाए, भाई के आते ही लड़ाई हो जाए, बुआ के आते ही लड़ाई हो जाए, एक दूसरे की कोई शक्ल नहीं देखना चाह रहा, 2 कमरों के कमरों में भी, बेडरूम में भी, एक इस कमरे में घुसा हुआ है, एक उस कमरे में घुसा हुआ है, तो दिस इज जीरो रिलेशंस, कभी काम नहीं आएंगे। किसी को दुख में मजे मत लो। अरे अब आया ना मजा, पहाड़ के नीचे बड़ा बनती थी अपने आप को, अब आया ना, कभी मत करो ये, क्योंकि आज उसकी बारी और कल तेरी बारी है। किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी पति की मृत्यु हो सकती है, किसी को भी कष्ट हो सकता है, किसी को भी बीमारी हो सकती है। अगर आपको अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी की भी तकलीफ पता लगी है, उसने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया है, दौड़ कर, भाग कर जरूर जाओ। गलती से भी अपने मुख पर यह बात मत लाओ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया मजा, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, तो अगला दिन आपका ही है। आपको अमीर अगर बनना है तो अपने स्वभाव को बदलना होगा।